अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी और अब बोल न्यूज़ के नाज़रीन को ईद सईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे और साथ साथ अब आपको बताएं कि सिपह सालार की ईद जवानों के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुर्रम में तैनात फौजी अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई है। फील्ड मार्शल का कहना था कि अफगानिस्तान में पनागाहों से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कुर्रम आमद पर फील्ड मार्शल का इस्तकबाल कोर कमांडर पेशावर ने किया। फील्ड मार्शल ने ईद उल फित्र कुर्रम में मुतय्यन फौजी अफसरों और जवानों के साथ मनाई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुर्रम में नमाज ईद अदा की। फील्ड मार्शल ने ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ में दहशतगर्द नेटवर्क्स के खात्मे और सरहदी इलाकों में देरपा अमन के लिए कामयाबियों को सराहा। उनका कहना था कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी दुश्मन अंसर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। CDF ने फॉर्मेशंस की अनथक कोशिशों को सराहा और कामयाबियों को कौम के शोहदा की अजीम कुर्बानियों और अफसरों जवानों की गैर मुतज़लज़ल अज़म का नतीजा करार दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर ने अपने आबाई इलाकों में नमाज ईद अदा की। ईद के इज्तिमात में मुल्क की सलामती, तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईद उल फित्र की नमाज नवाब शाह में जरदारी हाउस में अदा की। इस मौके पर उन्होंने मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नमाज ईद लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में पढ़ी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और उनके साहबजादे साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी हमरा थे। नमाज के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क कौम की खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने ईद उल फित्र की नमाज मुल्तान में दरबार मूसा पाक शहीद पर अदा की। उन्होंने तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने नमाज ईद अपने आबाई शहर फैसलाबाद में अदा की। ईद उल फितर के दिन बच्चे बड़े सभी ईद की खुशियों में मगन है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बच्चों ने ईदी वसूल करते ही पब्लिक पार्क और तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। झूले लेकर खूब मौज मस्ती जारी है। छोटी ईद पर बच्चों के बड़े मजे, मुल्क भर में बच्चों की मौज मस्ती। सक्खर में बच्चे ईदी जमा करके पब्लिक पार्क और तफरीही मकामात पर पहुंच गए। झूले लेकर खूब लुत्फानंदोज हुए। शुजाबाद में वालिदैन से ईदी हासिल करने के बाद बच्चों ने पार्क का रुख किया और खूब एंजॉय किया। हमारी मम्मा ने भी, फुप्पो, खाला, सब ने हमें ईदी दी और हम यहाँ पर पार्क आए हुए हैं। हमने चिप्स खाई है, यहाँ पर हमने कोल्ड ड्रिंक पी है। ओकाड़ा में भी बच्चा पार्टी ढेर सारी ईदी बटोरने के बाद पार्क पहुंच गई। मनपसंद झूले लेकर ईद की खुशियों को दोबाला किया। मजा आ रहा है। हम घर से ईदी लेके आए, अपने वालिदैन से, अपने चाचू से, अपने बड़ों से इधर लेके आए। सबसे पहले हमने ये कश्ती में झूला लिया, फिर पानी पूरी खाई है। बहुत मजा आ रहा है। फिरोजवाला में शहरियों ने ईद को खुशगवार बनाने के लिए मकबरा नूरजहां के पार्क का रुख किया और बच्चों के साथ खूब हल्ला गुल्ला किया। ईद उल फितर नमाज पढ़ के हम ये मकड़े पे आए हैं, तो हम शूट करने आए थे, तो एंजॉय कर रहे हैं। ईद उल फितर का पहला दिन है। लंडी कोतल में भी ईद उल फितर रिवायती अंदाज में मनाई जा रही है। ईद के दिन बच्चे रिवायती खानों शिनवारी टिक्का और पित्ता टिक्का से महसूस हो रहे हैं। जब हम खाना तैयार करते हैं जो शिनवारू के मशहूर टिक्का, शिनवारी टिक्का, पटा टिक्का और शिनवारू की बड़ी बड़ी तंदूरी रोटी तैयार करते हैं। मीठी ईद पर मीठा न हो ऐसा मुमकिन नहीं। मुल्तान में ईद पर सोहन हलवे की मांग बढ़ गई। सोहन हलवे की दुकानों पर रश लगा हुआ है। ईद उल फितर के मौके पर बच्चों के लिए सबसे पसंदीदा जगह झूले होते हैं। बच्चे अपनी ईदी कैसे खर्च करते हैं और कौन कौन से झूले झूलते हैं, इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं साद गुज्जर। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं किसी अम्यूज़मेंट पार्क में मौजूद नहीं हूँ, बल्कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके लियाकताबाद में, जहाँ पर बच्चा पार्टी एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और जो कि ईद को भरपूर तरीके से जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर झूले कितने ज़्यादा मौजूद हैं ये भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर हर साइज़ के यहाँ पर झूले मौजूद है। छोटी कश्ती के झूले यहाँ पर मौजूद है, बड़ी कश्तियाँ मौजूद है, जंपिंग वाले झूले यहाँ पर मौजूद हैं, ढोली वाले झूले यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। कितनी ईदी मिली आज? आज हमें 50 रुपए की ईदी मिली है। 50 रुपए? अच्छा, कौन कौन से झूले झूलने हैं आपने? हमको कश्ती वाले, डोली वाले और ऊँट की सवारी करनी है। ऊँट की सवारी करनी है। आपने कौन सा झूला झूलना है? मुझे कश्ती झूलना है और स्त्री झूलना, डोली। अच्छा ये बताओ कि क्या क्या हाथ में मेहंदी लगाइए, मेहंदी लगाइए, मेहंदी दिखाओ जल्दी से। आपने क्या क्या लिया है, बताओ ईद की क्या क्या तैयारियाँ की हैं आपने?
मैंने बहुत सारी। कुछ दिखाओ, बैग वैग कुछ तो दिखाओ, मेहंदी बैग। अभी झूले झूल लिए, झूलने झूले, अभी झूलने कौन कौन से झूलने हैं? कश्ती, डोली, उठकी सवारी, सब। सारी ईदी अभी यहाँ से आपने ख़त्म करके जानी है? जी। फिर दोबारा ईदी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी बहुत सारी। दोबारा मिलेगी जी। देखिए जी, ईदी बच्चों को दोबारा मिलेगी। जो ईदी मिल चुकी है, घर वाले अक्सर जो है वो ये पूछ रहे होते हैं बच्चों से कि ईदी कहाँ गई। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों की ईदी जो है वो कहाँ खर्च हो रही है। वो झूलों में मुख्तलिफ यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। बच्चे गोला गंडा खा रहे हैं, इस तरह की बच्चे चीज़ें भी खा रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि जैसे अम्यूज़मेंट पार्क है और हर किस्म का यहाँ पर झूला जो है वो मौजूद है। बच्चे जो है वो कहीं घुड़सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं जो है वो मज़े मज़े के चटपटे खाने भी खा रहे हैं यहाँ पर स्टॉल से लेकर, और ईद को बेहतरीन तरीके से जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। छोटी ईद की बड़ी खुशियां समेटने के लिए बच्चे ईदी जमा करके चिड़ियाघर पहुंच गए हैं। कोई शेर देखने आया है तो किसी का पसंदीदा ज़राफ़ा है, जहां बच्चों का जोश व खरोश दीदनी है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए बच्चे जो हैं वो अपनी ईदी जमा करके सबसे पहले चिड़ियाघर पहुंचे हैं। हम इस वक्त लाहौर के चिड़ियाघर में मौजूद हैं, जहां पर बच्चों की बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ मौजूद है। बेटा बताएं, ईदी आपने अब तक कितनी जमा कर ली है और आप जू सबसे पहले पहुंचे हैं? 2000 ईदी मैंने जमा कर लिया है और मुझे बहुत खुशी थी जू में आने की। मैं यहाँ पे झूले लूँगा, जानवर देखूँगा। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट जानवर शेर है, उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, शेर को देखने के लिए। आप किसको देखने के लिए आए हैं और कितनी ईदी आपने जमा की है? हम भी लाइन को देखने आए हैं और हमारी भी 2000 हो गई है। 2000 ईदी जमा हो गया। बेटा आप बताएं, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? जिराफा। बच्चों का कहना है कि नए जानवर कुछ यहाँ पर लाहौर के चिड़ियाघर में ऐड हुए हैं, उनको देखने ईदी जमा करके सबसे पहले चिड़ियाघर आए हैं और यहाँ पर बच्चे हैं वो जानवरों से महजूज हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और पूरे पाकिस्तान की तरह ज़िला मानसेरा में भी मीठी ईद बड़े जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। लोग अपने प्यारों के लिए मिठाइयाँ ख़रीद कर उनको मिलने जा रहे हैं। इस वक्त हम बोल न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी कैसर मिठाई की दुकान पर मौजूद हैं। कैसर से मज़ीद अहवाल जानते हैं। कैसर बताइएगा। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह ज़िला मानसेरा में भी आज ईद उल फितर बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है और इसको मीठी ईद भी कहा जाता है। मीठी ईद जो है मीठी चीज़ें खाकर मनाई जाती है। और यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि ये हमारे हज़ारे के अंदर नहीं, वैसे भी पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई नाराज़गियाँ भी अगर होती हैं तो वो भी जो ईद का दिन होता है वो एक बड़ा खूबसूरत त्यौहार होता है, ख़त्म की जाती हैं ये नाराज़गियाँ। और मेरे साथ इस वक्त एक गाहक मौजूद है, मैं एक मिठाई की दुकान पर मौजूद हूँ। आइए उनसे इस हवाले से पूछते हैं कि वो मिठाई खरीद कर कहाँ जा रहे हैं और ईद के मौका पर क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं भी आया हूँ यहाँ मिठाई लेने के लिए। असल में मैंने जाना था हमशीरा के घर। ये हमारी पठानों की रिवायत है कि हम जब भी किसी के घर जाते हैं अपने साथ कोई चीज़ लेके जाते हैं, मीठी चीज़ हो या इसके अलावा कोई भी चीज़। हम जब भी किसी के घर जाते हैं तो साथ कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। ये हमारी पुरानी रिवायत है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने गाहक की गुफ्तगू सुनी कि रवायत भी है कि जब भी किसी के घर जाएं तो खाली आती हैं। ईद का दिन और ईद का मौका हो और मीठी ईद हो तो मिठाई के बगैर जो है वो मज़ा जो है उसका करकरा हो जाता है। जी बच्चे ईदी बटोरने के बाद तफरीह के मैदान में कूद पड़े हैं। खेल कूद के अलावा इनका क्या प्रोग्राम है, क्या कुछ होने वाला है ईद के पहले दिन, शाहिद जमील से जानते हैं। ईद नमाज के बाद ईद कलेक्शन का पहला स्पेल बच्चे मुकम्मल कर चुके हैं और मैदान अमल में उतर चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हीराबाद चौक पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुनफरिद इक़साम के मुख्तलिफ झूले लगे हुए हैं जहाँ पर बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इन्होंने कितनी ईदी जमा की है और ये क्या करना चाह रहे हैं। मैंने बहुत सारी ईदी जमा करी है और मैं झूले झूलने और आइसक्रीम खाने आया हूँ। हाँ जी, ये झूले झूलने आए और आइसक्रीम खाने आए। एक हमारे साथ एक और बच्चा मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं कि इनके साथ कौन कौन आया है और ये क्या करने चाह रहे हैं अपनी ईदी का। जी, बड़ों से ईदी मिल चुकी है और मैं इस वक्त एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर हर बच्चा ईद मनाने में मसरूफ़ है और मैं अपने छोटे कज़न्स को लेकर आया हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा बहुत इंजॉय करेंगे, उसके बाद आइसक्रीम वगैरह खाने जाएंगे। जी बिल्कुल, आखिर में आइसक्रीम ही सब बच्चों की ख्वाहिश है। तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों की कितनी खुशी दीदनी है जो बयान नहीं की जा सकती। रंग बिरंगे खूबसूरत मलबूसात में मलबूस ये बच्चे यहाँ पर एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, पूरे पाकिस्तान में आज मुसलमान मजहबी जोश व खरोश के साथ ईद मना रहे हैं। बच्चे ईदी बटोरने में मसरूफ़ हैं।
वहीं ख़वातीन रिवायती पकवान के साथ साथ शीर खुरमा तैयार कर रही हैं। ऐसे ही घर से रिपोर्ट कर रही हैं मरियम हसन। मरियम, बताइएगा। समेत पाकिस्तान में भी तमाम मुसलमान मजहबी जोश खरोश के साथ ईद उल फितर मना रहे हैं। ईद उल फितर पे अगर बात की जाए पकवानों की, तो रिवायती पकवान जो हैं वो तकरीबन हर घर में ही तैयार किए जाते हैं। शीर खुरमा, कहीं पर शीर खुरमा तैयार किया जाता है, कहीं पर खीर तैयार की जाती है, लेकिन मीठा जो है वो मस्ट होता है। और यही वजह है कि नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद हर शहरी की, हर नमाजी की ख्वाहिश होती है कि घर में दाखिल होते ही हमें गर्मा गर्म शीर खुरमा या गर्मा गर्म खीर जो है वो मिलें, ताकि वो उसको जो है भरपूर अंदाज में ईद का जो है वो लुत्फ़ उठाया जा सके। ऐसे ही एक घराने में मौजूद हैं जहाँ पे लड़कियाँ मौजूद हैं, भरपूर अंदाज में तैयार हुई हुई हैं, ईद मिली जा रही है, ईद की खुशियाँ समेटी जा रही हैं। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या कहेंगी? सबसे पहले तो हमारी जानिब से आप सबको ईद मुबारक। ईद का दिन है, मीठी ईद है, मीठी खुशियां हैं, तो त्यौहार भी मीठा होता है और उसमें सबसे पहले आता है शीर खुरमा, जो हर घर में लाजमी बनता है। हमारे यहाँ पे भी अब गेस्ट आना शुरू हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है गेस्ट के लिए हमने पकवान तैयार किए हैं, जिसमें चिकन कढ़ाई है, आलू की भुजिया है, पूरियाँ हैं और शीर खुरमा है। यकीनन ईद पर जो है जहाँ ख़वातीन पकवान तैयार करती हैं, वहीं बच्चे ईदी जमा करते हैं। तो एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है, प्यारी सी। बहुत ज़्यादा खूब ज़्यादा मज़ा करेंगे। यमी यमी पकवान बने हुए हैं। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। यकीनन इन सब के साथ साथ हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। यकीनन आप लोग भी अपने अपने घरों में मीठे पकवानों का लुत्फ़ उठा रहे होंगे, अपने प्यारों के संग ईद की खुशियाँ समेट रहे होंगे। मरीम, बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए, ईद के पहला दिन हो और हल्ला गुल्ला ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ईद के पहले रोज़ पार्कों में खूब रश दिखाई देता है, जहां पर फैमिलीज और बच्चे झूले, भूत बंगला राइडिंग के साथ साथ खाने भी खा रहे हैं। तफसीलात क्या हैं, बिहाड़ी से शेख अदनान से जानते हैं, जो इस वक्त एक पार्क में मौजूद हैं। बात की जाए, ईद का पहला रोज़ है और लोगों ने ईद नमाज़ पढ़ी। ईद नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों बड़ों ने पार्कों का रुख कर लिया। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ पे हर तरफ रश है और लोग यहाँ पे झूले ले रहे हैं। यहाँ पे मेरे सामने भूत बंगला भी नज़र आ रहा है, स्लाइडिंग भी नज़र आ रही है, गाड़ियों में भी बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं और बच्चों ने एक दूसरे मोबाइल से भी खेल रहे हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, गेम्स हैं और झूले वगैरह भी हैं, सब कुछ बहुत बेस्ट है। आप बताएंगे? भाई यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत एंटरटेन किया हमने हमारे दोस्तों के साथ। पहला दिन था भाई, बहुत मज़ा है यहाँ पर, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, गाड़ियाँ, भूती बंगला भी यहाँ पर है, बहुत मज़ा है यहाँ पर। जैसे कि बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग बड़े भी मौजूद है जो एंजॉय करने आए यहाँ से। बच्चे आप? जी भाई, हमने भूत बंगला देखा है, बहुत चीज़ें देखी हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप इंशाल्लाह आप सब अपने बच्चों को लेके आएँ, इधर एंजॉय करें। जैसे कि ये कह रहे हैं हमने खूब इंजॉय करे। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि बच्चों का रश है यहाँ पे, बच्चे खूब गुल्ला गुल्ला कर रहे हैं और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं और ऊपर से मौसम भी बहुत प्यारा है और लोग बच्चे की जो खुशी है वो संभाली नहीं जा रही है। बच्चे कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, आज ईद का दिन पहला दिन है और हम खूब गुल्ला गुल्ला कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। जी, ईद उल फितर का पहला दिन लोग अपनों के साथ ईद मना रहे हैं। ऐसे में हमारे हीरोज़ क्या पैगाम दे रहे हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे इसरार खान से, जो इस वक्त मौजूद हैं ऑपरेशन चौक पे और साथ ही साथ दीगर जो इसरार के हमरा लोग मौजूद हैं उनसे इत्तला जानते हैं। इसरार, बताइएगा। जी बिल्कुल, मीठी ईद की मीठी खुशियाँ। यकीनी तौर पर आज ईद का पहला दिन है और रावलपिंडी शहर की अगर हम बात करें तो अहलियान रावलपिंडी ने सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी फैमिलीज़ के साथ वो ईद मना रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है चमक ऑपरेशन के हीरो मेजर रिटायर्ड नवीद रहमान कुरैशी साहब के साथ। वो भी यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ, अपने अहल खाना के साथ ईद मना रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ईद का पहला दिन, मीठी ईद, और आप किस तरीके से आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये हमारा एक इस्लामी त्यौहार है। ईद उल फितर रमज़ान मुबारक के बाद एक कामयाबी का निशान होता है। यहाँ लोग अपने आप को तजदीद ऐद करते हैं। जो लोगों की खफकियाँ खुशियाँ होती हैं उनमें मिलजुल के वहाँ और नए साल का आगाज़ करते हैं और आगे आने वाले जो दिन हैं उनको हंसी खुशी गुजारने की कोशिश करते हैं। और ये वो चीज़ें होती हैं कि ये बाकी लोगों के अंदर एक नया जीवन, नया आंग और नई एक ताकत पैदा करता है। बिल्कुल जी, ईद की मीठी मीठी खुशियाँ अपने अहले खाना के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने चाहने वालों के साथ हंसते खेलते हुए गुजारने का जो दिन है वो से हम ईद कहते हैं। जी बिल्कुल।
मेयर कराची अब पुलिस प्लाजा सानहे में शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान के घर पहुंच गए। लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। मेयर कराची ने कहा कि ईद के दिन हम अपने शोहदा के साथ हैं और उनकी खुशी और गम में बराबर के शरीक हैं। मेयर कराची ने शहीद फुरकान के बेटे के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने और उनकी बेवा को बल्दिया उज़्मा में मुलाजमत देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि न सिर्फ शोहदा की मदद कर रहे हैं बल्कि गुल प्लाजा के ताजरों को भी अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब गुल प्लाजा सानहे में शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान के घर पहुंचे, लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया और दुआए मग़फ़िरत की। मेयर कराची ने कहा कि ईद के दिन हम अपने शोहदा के साथ हैं और उनकी खुशी और गम में बराबर के शरीक हैं। मेयर कराची ने शहीद फुरकान के बेटे के तालीमी ख़राजात बर्दाश्त करने और उनकी बेवा को बल्दिया उज़्मा में मुलाजमत देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ शोहदा की मदद कर रहे हैं बल्कि गुल प्लाजा के ताजरों को भी अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।